हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था स्टैटिक जीके को लेकर, शास्त्रीय नृत्य। उसमें मैंने बताया था शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, उनकी चर्चा किसकी बुक में लिखी है, मतलब किस बुक में इसके बारे में दिया गया है, और भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8। ये किसकी बुक में बताया गया है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में इसकी चर्चा मिलती है। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखा, और नहीं तो ये जो आगे का वीडियो है थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको। समझ में तो आएगा बट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अगर आप पिछला वीडियो है, अगर आप उसको देख लोगे तो आपको जो ना एक फ़्लो बना रहेगा, समझ में आता रहेगा। तो आप जाओ, जिसने जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख कर आओ, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जा सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखो, इसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना, बाद में रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा। तो फिर जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया है वो बने रहें। चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ है, इसमें जो भी मैं बताऊँगा आप E to Z देखना, मतलब शुरू से लेके एंड तक आराम से धीमे से वॉच करना, ठीक है। अगर आप शुरू से लेके अंत तक आराम से देखोगे तो इसमें जो भी मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, ये आपको E to Z, मतलब जितना मैं समझाऊंगा उतना पूरा आपको याद होता जाएगा। बस इसको कैसे याद करना है ये मैं भी बताता हूँ। पहले जब मैं बताऊंगा पहला जो नृत्य है क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, इसको जब मैं बताऊंगा तो इसको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, मतलब कैसे इसे याद करते हैं, कैसे इसे याद रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। जैसे मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे याद है, मैं बताऊँगा। देखो, जैसे पढ़ाई का एक रूल होता है, जितना किसी को बताओगे उतना ये बढ़ेगा। चलो फिर इन बातों को हम लोग साइड रखते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं आज का, जिसका लोगो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल। भरतनाट्यम जो है ना, वो भारत का सबसे पुराना नृत्य है, क्लासिकल डांस है, जो लगभग 2000 साल पुराना है। इसका सबसे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, मतलब अभी तो प्रेजेंट टाइम में इसे भरतनाट्यम नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे जानते थे साधिर नाम से। इसका पुराना नाम क्या था, साधिर। और इसके कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे इसे दासी अट्टम कहा जाता है और अग्नि नृत्य कहा जाता है। ये अग्नि को, मतलब अग्नि के लिए समर्पित है। और दासी जो मंदिरों में डांस करती हैं, कुछ दासियाँ होती हैं जो सिर्फ मंदिरों के लिए, नृत्य के लिए ही समर्पित होती हैं, तभी से इसे हम लोग कहते हैं दासी अट्टम, भी इसे नाम दे दिया गया। और इसकी जो जानकारी है ना, वो 2 बुक्स में मिलती है। पहली बुक्स है शिल्पाधिकारम और दूसरी है अभिनव दर्पण। इसमें कितनी बुक हैं जिसमें इनकी जानकारी मिलती है, 2, शिल्पाधिकारम और अभिनव दर्पण। जो शिल्पाधिकारम बुक है ना, वो किसने लिखी है, इलिंगो अदिगल ने, और अभिनव दर्पण नंदिकेश्वर ने। ये दोनों इन लोगों के राइटर हैं, जो ग्रीन कलर से हैं ना, शिल्पाधिकारम के इलिंगो अदिगल और अभिनव दर्पण के नंदिकेश्वर, ये दोनों राइटर हैं इन बुक्स के। यह जो नृत्य है ना भरतनाट्यम, यह मंदिरों को समर्पित था। भरतनाट्यम में जो हम लोगों ने जैसे नहीं देखी वो नटराज की, भगवान शंकर की नृत्य करती हुई मूर्ति, यह जो नृत्य है ये भगवान शिव, मतलब शैव धर्म को समर्पित है। और ये जो विचारों की जो प्रस्तुति रखता है, किनकी रखता है, भगवान शिव की। मतलब इसमें नाटक किए जाते हैं, उनकी मतलब जो बाल का लीला इसमें प्रस्तुत की जाती है। और जो इस नृत्य के जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आला रिपू से।
और इसका जो अंत होता है तिल्लाना पे होता है। एग्ज़ाम में यही पूछता है भरतनाट्यम की आरंभ कहाँ से होता है, किस स्टेप से होता है, तो होता है कौन से स्टेप से होता है, आला रिपू से, और इसका अंत किससे होता है, तिल्लाना पर होता है। भरतनाट्यम के यही कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो अंतिम स्टेप होता है उसे तिल्लाना, कहीं कहीं थिल्लाना भी कहते हैं। इसमें ये जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। इसमें जो होते हैं ना, जिसमें जैसे लिखा है अग्नि नृत्य, इसे किस नाम से भी जानते हैं, दासियट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ अन्य नाम हैं। इसे सबसे पहले किस नाम से जानते थे, इसका क्या नाम था पुराना, सादिर। और इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, दो बुक्स में। पहली बुक का नाम क्या है, शिल्पाधिकारम, और दूसरी अभिनव दर्पण। जो शिल्पाधिकारम है ये किसने लिखी है, इलिंगो अधिकल ने, और अभिनव दर्पण है ये किसने लिखी है, नंदीकेश्वर ने। और ये जो नृत्य है किसको समर्पित है, भगवान शिव को। और ये जो नृत्य है ये भगवान शिव को समर्पित है और कहाँ पे किया जाता है, मंदिरों में। अब इसको मैं याद करने की टेक्निक बताता हूँ। इसको याद करने की टेक्निक ये है, बस आंख बंद करो, पहले याद करो किसका नाम, कौन सा नृत्य था, भरतनाट्यम। इसका पुराना नाम सादिर, अन्य नाम दासियट्टम, अग्नि नृत्य। ऐसे ऐसे करके आप आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन करो, अंदर अंदर इमेज बनाओ, तो याद हो जाएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम के बारे में कुछ और जानते हैं। भरतनाट्यम जो एक नृत्य है, इसकी जो नृत्य शैलियाँ हैं ये 3 हैं। कभी कभी एग्ज़ाम से मैं पूछ लेता है निम्न में से भरतनाट्यम की जो नृत्य शैली है को कौन सी नहीं है। ये 3 दे देगा, एक दूसरी दे देगा, तो वही नहीं है जो नहीं है, उसी को चूज़ करना होता है। पहली है कला क्षेत्र, दूसरी है बजबूर, और तीसरी है कला मंडलम। ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा दूसरा कोई रख देगा, आप उसमें टिक करना पड़ेगा। ये भरतनाट्यम की कुछ नृत्य की शैलियाँ हैं। और भारत के जो संगीत हैं उनमें कुल दो प्रकार के संगीत गाए जाते हैं। एक गाए जाते हैं उत्तर भारत में और दूसरे गाए जाते हैं दक्षिण भारत में। जो उत्तर भारत में गाए जाते हैं वो कौन से संगीत होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत, जो हम लोग सुनते हैं। जो उत्तरी क्षेत्र के जितने राज्य हैं वहाँ पे कौन से गीत गाए जाते हैं, हिंदुस्तानी संगीत। और जो दक्षिणी भारत है, जो दक्षिण क्षेत्र में जो राज्य पड़ते हैं उनमें कौन से संगीत गाए जाते हैं, कर्नाटक संगीत। वहाँ पे कर्नाटक संगीत गाए जाते हैं। और जब ये भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है इसमें कितने और कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, इसमें जैसे वाद्य यंत्र यूज होता है मृदंगम। मृदंगम देखा है, जैसे वीणे जैसा होता है, बस वो उसका थोड़ा नीचे इसका शेप ज़्यादा बड़ा होता है। और वीणा, बांसुरी आदि, इसमें एक दो और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको इस नृत्य में जब किया जाता है भरतनाट्यम उसमें प्रयोग किया जाता है। और भरतनाट्यम ये सबसे मेन पॉइंट है, भरतनाट्यम जो है इस पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेज़ जब आए थे उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या उल जलूल मतलब नृत्य कर रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों जो सरकार थी उन्होंने इस पर 1910 में प्रतिबंध लगा दिया। बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर से इसे रिवाइव कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, तब से फिर से हो रहा है। और भरतनाट्यम के जो चित्र हैं वो चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में गोपुरम में मिलते हैं। ऐसे मैंने पहले बताया था भरतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु है कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कौन सा संगीत प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक। ऐसे रिलेट करो, अपने मन में इमेज बनाओ थोड़ी थोड़ी, मतलब अपना आँख बंद करो और बस इतना याद करो जो भरतनाट्यम है उसमें कितने नृत्य शैलियाँ हैं, 3। कौन कौन सी, आँख बंद करके कला क्षेत्र, बजबूर, कला मंडलम, ऐसे करके आप रिलेट करो, इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय नहीं 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 गलत बोल गए, भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं, अभी तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो भरतनाट्यम को परफॉर्म करने वाले कुछ कलाकार हैं। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम भी परफॉर्म करती हैं और
कच्ची पुड़ी से भी संबंध रखती हैं। अब ये बताओ कच्ची पुड़ी जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? याद याद करो, मैंने बताया था कच्ची पुड़ी मतलब कच्ची है पूड़ी। कच्ची पुड़ी कौन खा सकता है? अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति से मतलब आंध्र प्रदेश। कच्ची पुड़ी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही जैसे भरतनाट्यम का एक दूसरे कलाकार है जिनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, इनको गूगल डूडल, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं साइड में अभी दीपावली चल रही है, उसका दीपावली का दीपक का लोगो छपका रहा होगा। ऐसे ही सन 2017 में गूगल डूडल ने रुक्मणी देवी अरुंडेल को मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगाई और ये राज्यसभा की नामित पहली नर्तकी थी। कौन सी नर्तकी थी? पहली नर्तकी। और भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, ये जो पीले से हैं और ये जो दो ऊपर हैं, ये मतलब प्रमुख हैं, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और बैजंती माला। ये जो पीले कलर से और ये जो ऊपर से हल्के से ब्लू कलर से हैं, मतलब गुलाबी कलर से हैं, पिंक कलर से, इनको आपको 101% याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूपी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल वगैरह जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। अगर भरतनाट्यम से क्वेश्चन बन रहा है कोई भी तो इनसे ही बनेगा। पूछ लेगा लीला सैमसन किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। ऐसे भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के ऊपर हैं, बट मैंने बोल दिया इम्पोर्टेंट उतने नहीं है तो इनको छोड़ के नहीं चलना। कभी कभी पूछ लेगा कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित है। मैंने कहा कि ये थोड़े कम पूछे जाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि छोड़ के चलो, पता चले यही पूछ ले। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। तो ये कुछ हैं, इनको आप याद कर लो, बाकी ऊपर के जो हैं वो मेन है। अब भरतनाट्यम आज कंप्लीट हुआ। ऐसे ही कुल कितने नृत्य हैं? 8, जिनको हम लोग एक एक वीडियो में करके एक एक करके कवर कर लेंगे। आज कौन सा हम लोगों ने पढ़ा? भरतनाट्यम। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में ओडिसी। ओडिसी किसने रिवाइव किया, इसके गुरु कौन है और कहाँ पे किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानकारी करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, इस वीडियो को देखने के बाद पता चल गई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने अभी भी यूट्यूब पर पढ़ाई मतलब पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको इससे अच्छे से अच्छे फैकल्टी करके प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियो लाऊं। और क्या, धन्यवाद।